हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था हरियाणा में सिंचाई और उनकी विभिन्न परियोजनाएं, जहां हम पश्चिमी यमुना नहर तक कंप्लीट कर चुके हैं। पश्चिमी यमुना नहर की जो ब्रांचेस थी, जैसे सिरसा ब्रांच हो गई, आपकी मूनक नहर हो गई, हासी ब्रांच, बरवाला ब्रांच, भालोट ब्रांच, ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भाखड़ा नहर तंत्र। देखो, भाखड़ा नहर तंत्र क्या चीज़ है। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों स्टेट की ये एक जॉइंट परियोजना है, यानी कि एक संयुक्त परियोजना है। जो आपकी सतलुज रिवर है, उस पर 226 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया था, जहां से आपकी भाखड़ा नहर को निकाला गया था। ठीक है, देखिए, नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नहर प्रणाली हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 27.41 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान करती है। ठीक है, और कौन सी नदी पर यह बांध बनाया गया है? यह बांध आपका सतलुज नदी पर बनाया गया है। सतलुज नदी पर यह बांध है। कितने मीटर की ऊंचाई से? 226 मीटर की ऊंचाई से ये बांध बनाकर भाखड़ा नहर को निकाला गया है। और जो ये नहर है, ये आपके पंजाब में, जैसे आपका जालंधर एरिया हो गया, फिरोजपुर हो गया, लुधियाना, होशियारपुर, यहाँ के जो आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। और फिर आपके जो फतेहाबाद में टोहाना एरिया है, टोहाना के पास से भाखड़ा नहर फिर यहाँ से अपने कहाँ पर एंटर हो जाती है? हरियाणा में एंटर हो जाती है। कहाँ से? टोहाना से। जो ये भाखड़ा नहर है, टोहाना से, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो टोहाना एरिया है, वहाँ से भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है। और जो ये नहर परियोजना है, ये हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार और सिरसा जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसमें हरियाणा, लुधियाना, हसीन नगर कह लो, ठीक है, या होशियारपुर भी कह लो, ठीक है, या होशियारपुर कह लो भाई। फिरोजपुर पंजाब के, जालंधर राजस्थान के, बीकानेर में, हिसार, करनाल और अंबाला में इसकी ज़मीन शामिल है। जो ये भाखड़ा नांगल बांध है, ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, कितना ऊंचा बांध है? एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर ये बना हुआ है। कहाँ पर? आपकी जो कौन सी नदी अभी बताई थी? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर ये बांध बना हुआ है। ये भारत में लगभग 207.26 मीटर की ऊंचाई वाला सबसे ऊंचा और सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है। 227 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 226 मीटर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों में से जो ऑप्शन में आए आप वो लगा देना। और यह 168.35 किलोमीटर तक चलता है। भाखड़ा नांगल बांध की लंबाई 518.25 मीटर और चौड़ाई कितनी है भाई? 9.1 मीटर, यानी कि 1700 फीट लंबा है और 30 फीट ये चौड़ा है। इस परियोजना पर तत्कालीन पंजाब के जो राजस्व मंत्री थे, कौन? हमारे सर छोटू राम ने नवंबर 1944 में बिलासपुर के राजा के साथ हस्ताक्षर किए और 8 जनवरी 1945 को इसको अंतिम रूप दिया गया। यानी कि साइन कब हुए थे? जो आपके जब हरियाणा पंजाब जॉइंट था, उस टाइम जो आपके राजस्व मंत्री थे सर छोटू राम थे, और इन्होंने नवंबर 1944 में बिलासपुर, जो आपका यमुनानगर में है, उनके जो राजा होते थे उनके साथ साइन किए और 8 जनवरी 1945 को इसको अंतिम रूप दिया गया था। इस बहुउद्देशीय बांध का निर्माण शुरू में पंजाब के तत्कालीन उपराज्यपाल सर लुइस डेन ने 1984 में शुरू किया था। कब किया था? लुइस डेन ने 1984 में। भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड, BMB, भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड नामक निकाय बांध के प्रशासन, रख रखाव और उसके संचालन के लिए सौंपा गया है। प्रशासनिक निकाय कौन सा? 1966 में ही हमारा हरियाणा अलग हुआ था, में गठित किया गया था और 1 अक्टूबर 1967 से काम में आया।
बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ राज्यों द्वारा की जाती है। ठीक है, जो कौन सा आपका जो भी ये प्रबंधन बोर्ड होता है, इसकी जो नियुक्ति होती है वो किन के द्वारा होती है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपका जो पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़। 15 मई 1976 को भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का नाम बदलकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड कर दिया गया। भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का नाम कब बदला गया? 15 मई 1976 को बदला गया और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड इसका नाम कर दिया गया। क्यों? ब्यास नदी पर बांधों का प्रबंधन करने के लिए भी। ठीक है, सतलुज नदी से व्यास नदी पर भी इसको आगे एक्सपेंड करना था, इसलिए इसका नाम चेंज किया गया। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन समिति, भाखड़ा बांध, देहर जल विद्युत परियोजना, पोंग बांध है आपका जो ये देहर जल विद्युत परियोजना है, गंगवाल है, कोटला, ये सब किस में है? ये सारे आपके हिमाचल प्रदेश में हैं। वहाँ पर बिजली स्टेशन के नियमन और संचालन के लिए भी ये काम करता है। हरियाणा में भाखड़ा नहर प्रणाली में 521 नहरें हैं। कितनी नहरें हैं? 521। कहाँ पर? हरियाणा में। जो राज्य की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 5867 किलोमीटर। कितनी है इसकी टोटल लेंथ? 5867 किलोमीटर। भाखड़ा नांगल परियोजना का नाम भाखड़ और नांगल दो गांव के नाम पर पड़ा, जहां ये दोनों बांध बनाए गए। भाखड़ा हिमाचल के बिलासपुर में है। देखो, पहले जो आपका ये बिलासपुर आपका एक यमुनानगर में भी है और एक आपका हिमाचल में भी है, जबकि जो नांगल है वो कहाँ पर है? आपके पंजाब में है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना है। इस बांध का निर्माण भाखड़ नांगल परियोजना के अंतर्गत हुआ था। 1948 में इस बांध का निर्माण का कार्य स्टार्ट हुआ और 1962 में यह बनकर तैयार हुआ। काम स्टार्ट कब हुआ? 1948 में। रेडी कब हो गया? 1962 में। और 22 अक्टूबर 1963 को, जब आपके पहले प्रधानमंत्री कौन होते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा इसे देश के नाम समर्पित किया गया। भाखड़ा की मेन कैनाल में सतलुज और ब्यास नदी का कितना पानी? 1,25,000 क्यूसेक पानी भाखड़ा नहर के जरिए हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाती है। ये ना आपके उसमें आ जाएगा, जो आपका बजट वगैरह आता है, अगर प्रीवियस बजट आता है जल विभाग का कुछ उसमें पूछ ले तो उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस नहर के जाने वाला पानी पीने और सिंचाई में काम आता है। यह नहर पिछले 67 सालों से लगातार यूं ही बस बह रही है, यानी कि एक भी दिन के लिए नहर बंद नहीं हुई है। स्लोकम उस समय 1947 और 1951 के बीच निर्मित बुल सोल्स बांध के निर्माण के अधीक्षक थे। कौन थे? स्लोकम। ठीक है, कौन से बांध के? बुल सोल्स बांध के निर्माण अधीक्षक थे स्लोकम। 1952 में भाखड़ा बांध निर्माण परियोजना के मुख्य अभियंता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपनी विशिष्ट कार्यशैली को वहाँ पर स्थापित किया। देखिए, अब भाखड़ा नहर तंत्र की शाखाएं देखते हैं हम हरियाणा में कहाँ है। एक तो फतेहाबाद ब्रांच है, एक रतिया ब्रांच है, एक आपकी रोड़ी ब्रांच होगी और एक आपकी बरवाला ब्रांच होगी। कौन कौन सी है? फतेहाबाद ब्रांच, रतिया ब्रांच, रोड़ी ब्रांच और बरवाला ब्रांच नहरें। जो ये भाखड़ा नहर है, ये पश्चिमी यमुना नहर को यमुना नहर फीडर परियोजना के माध्यम से जोड़ता है। ठीक है, भाखड़ा नहर किससे जोड़ता है भाई? भाखड़ा नहर पश्चिमी यमुना नहर को यमुना नहर फीडर परियोजना के माध्यम से जोड़ा गया है। जो आपकी ये यमुना फीडर परियोजना है, इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो आपका नरवाना ब्रांच लिंक है, एक आपका बरवाला लिंक नहर है। देखो, जो ये जोड़ा गया था ना, इस फीडर परियोजना का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था कि जब आपकी ग्रीष्म ऋतु आती है तो उस टाइम पश्चिमी यमुना नहर जल तंत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए। आगे देखिए, फिर देखते हैं हम इनकी नांगल उत्पाद सिंचाई परियोजना। जो ये नांगल उत्पाद सिंचाई परियोजना है आपकी, ये परियोजना कहाँ पर है? ये आपके अंबाला डिस्ट्रिक्ट को पानी उपलब्ध करवाती है। ठीक है, सिंचाई के अतिरिक्त जैसे आपका अंबाला सिटी हो गया, अंबाला आपका कैंट हो गया, यहाँ पे ये पेयजल की आपूर्ति करवाती है। और
कितने अंतर्गत आती है ये आपकी, इसकी लेंथ कितनी है 80 किलोमीटर की। कितनी लेंथ है इसकी 80 किलोमीटर की नहर 2 चरणों में किया जाता है। ठीक है, ये 2 चरणों में बटी हुई है। इस परियोजना से पहले जो अम्बाला में सिंचाई होती थी उसकी कोई सुविधा नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर जो भी सिस्टम था वो किस पे डिपेंड था, आपका टोटल वर्षा पे डिपेंड था। फिर देखिए जवाहरलाल नेहरू उत्पात सिंचाई परियोजना, ये क्या थी, ये कहाँ पर है, ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले में कृषि विकास हेतु सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत इस परियोजना का कार्य आरंभ किया गया था। और पहली बार इसमें पानी कब छोड़ा गया था, 1976 में पहली बार इसमें पानी छोड़ा गया। पर ना क्या हुआ, इस परियोजना की आवश्यकता वास्तव में कब पड़ी, 1987 में पड़े, जो आपका एक सूखा पड़ा था उस टाइम, वहाँ पर इसकी एक ये कहते हैं ना कि ज़रूरत महसूस हुई, जिससे खरीफ की फसल को बचाया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, भिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना, ये क्या थी, इस नहर को, भिवानी नहर को हम वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम क्या है, कौन थे ये, वीरेंद्र नारायण BN चक्रवर्ती हमारे पूर्व राज्यपाल थे भाई। ठीक है, इसका अदर नाम क्या है, BN चक्रवर्ती नहर। इस परियोजना के अंतर्गत कितनी लंबी नहर बनाई गई थी, 220 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई थी। ठीक है भाई, इसके आगे का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो अब मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम करेंगे हमारी लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना, जूही नहर परियोजना, आपका गुड़गांवा नहर, आगरा नहर, इंदिरा गांधी नहर। आगे काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई है, वो हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर।